हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर मैं आपको करवाऊंगी अ लेटर टू गॉड का कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी 2020 से लेकर 2025 तक जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। प्लस मैं आपको इस चैप्टर के वो सभी इंपॉर्टेंट की फ्रेजेस और की डायलॉग्स भी बताऊंगी जो आपको आंसर राइटिंग में मदद आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की इस क्लास को आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम सभी कैरेक्टर्स को भी देखेंगे, हम थीम भी देखेंगे और ये भी जानेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि देखो यहाँ पे आपको पहले स्टार्टिंग में थीम बताया जाएगा, फिर आपको पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। आफ्टर दैट मैं आप सभी बच्चों के लिए ये देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो सारे मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। कोट्स और फ्रेजेस बताने वाली हूँ। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट कोट्स और फ्रेजेस हैं वो यहाँ पर होंगे आपके सामने। आफ्टर दैट आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो कम से कम अच्छे खासे 2024, 2023, 2020, 2015 हर जगह से आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो बनाए गए हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। आप लोगों को इसके बाद कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये चैप्टर आपका इस क्लास के अंदर बिल्कुल अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जी.एल. फ्लुएंटिस ने हमारा ये चैप्टर लिखा है और इंसान के साथ ना बहुत सी बार उसे लगता है कि उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन देखते ही देखते उसकी लाइफ में बहुत ही बुरा हो जाता है। मतलब उसकी आंखों के सामने अगर मान लीजिए उसकी सारी साल की मेहनत ही खराब हो जाए जिसके दम पे वो अपना अगला साल बिताने वाला था, तो उसे कैसा फील होगा। तो यहाँ पर अ लेटर टू गॉड में भी हमारा एक कैरेक्टर है लेंचो, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कैरेक्टर है और कैसे वो इतना ज़्यादा इनोसेंट दिखाया गया है कि वो खेती करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बिल्कुल बैल की तरह मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी भगवान ने उससे वो चीज़ें छीन ली जिसका वो हकदार था। लेकिन उसका भगवान पे से विश्वास नहीं गया, है ना। हम लोग ऐसे कहते हैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, ये सब वो नहीं करता है भाई। वो सिंपल साफ बात करते हैं कि आपने मेरा नुकसान किया है, अब आप ही मेरी मदद करो। आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से लेंचो है, लेंचो की बीवी है, लेंचो के बच्चे हैं, पोस्टमैन है और पोस्ट मास्टर है। तो मेन जो रोल है वो लेंचो का और पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर का है, इन तीनों का ही है, बाकी लोगों का इतना कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। अभी थीम क्या है? द स्टोरी ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन कॉन्ट्राडिक्टिंग थीम्स सच एज फेथ एंड रीजनिंग, इनोसेंस एंड इग्नोरेंस एंड जेनरोसिटी एंड ग्रीड। तो इन सभी चीज़ों के बीच में आपको कॉन्ट्रडिक्शन, इन सभी इमोशंस के बीच में, इन सभी चीज़ों के बीच में आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अभी घर की लोकेशन बताई गई है कि भाई घर कहाँ पर था। घर जो है वो पूरी वैली के अंदर एकमात्र घर था, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल का मतलब क्या है? एक माउंटेन, एक नीची पहाड़ी है, उसके बिल्कुल टॉप पर था, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। अभी राइप मतलब क्या होता है? हैविंग अराइव्ड एट द फिटिंग स्टेज, कि भाई अब वो बिल्कुल उस स्टेज पर है जब उसको अगर एक बारिश मिल जाएगी तो फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और टाइम फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन और पर्पस। तो भाई अब वो उसकी जो बिल्कुल फसल थी ना, वो उस कगार पर थी कि अगर थोड़ी सी बारिश हो गई तो बिल्कुल एकदम मस्त फसल हो जाएगी, अब की बार बढ़िया होने वाला है। तो राइप कॉर्न डॉटेड विद दी फ्लावर्स, तो फूल वगैरह उसमें आए हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जिसे देख के ये लग रहा था कि भाई अब की बार जो फसल है वो अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी इसमें, और वो चीज़ क्या थी कि भाई एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो क्या है कि भाई हमें सिर्फ थोड़ी सी बारिश चाहिए। डाउनपोर का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें बारिश चाहिए। डाउनपोर वैसे तो होता है हैवी रेन, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए था कि भाई एक बार थोड़ी सी बारिश हो जाए, अच्छी खासी बारिश हो जाए तो काफ़ी है मेरे लिए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब उसने बोला कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरा दिन लेंचो क्या कर रहा था? पूरा दिन लेंचो जो अपनी फील्ड्स को बहुत अच्छे, मतलब जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, ठीक है, उसको डिटेल नॉलेज था। इंटीमेटली का मतलब उसको डिटेल नॉलेज था उस चीज़ का। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसने कुछ नहीं किया सुबह से, सिर्फ वो
नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आसमान को देख रहा था। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाता है कि भाई वो लगातार नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देख रहा था। वो इसलिए देख रहा था क्योंकि उसकी जो फसल थी वो बिल्कुल सिर्फ एक बारिश मांग रही थी, जिससे अच्छा हार्वेस्ट होता, जिससे उसका मतलब फसल अच्छी होती तो पैसा अच्छा मिलता, पैसा अच्छा मिलता तो सारा साल वो अपने घर को पाल पाता, पोस पाता, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाता। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब अपनी बीवी से बात करते कहते हैं कि अरे बेटा बहुत बढ़िया बारिश होने वाली है। एंड द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें क्या समझ में आता है कि इन लोगों का भगवान पे बहुत विश्वास है ना। तो वो हर बात में यही कहते हैं कि भाई वो जो खाना बना रही थी, सपर मतलब शाम का खाना बना रही थी, वो कहते हैं कि हाँ हाँ भगवान ने चाहा तो बारिश तो होगी, पर अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। अभी जो बड़ा लड़का था वो काम कर रहा था खेतों में और छोटे खेल रहे थे, ठीक है। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। कब तक? जब तक महिला ने खाने के लिए नहीं बुला लिया। तो लेंचो की बीवी ने उन्हें खाने के लिए बुला लिया कि भाई आ जाओ, खाना बन गया है। Come for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. Again, very important part. अभी आगे जो पार्ट आएगा यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने जब बुलाया उसकी मम्मी ने कि भाई आ जाओ डिनर के लिए आ जाओ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान ही ये चीज़ हुई। क्या? जो लेंचो ने प्रिडिक्ट की थी। क्या प्रिडिक्ट किया था लेंचो ने? कि अभी अभी बारिश होगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे जो हैं बारिश की वो गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट से देखा जा सकता था कि बड़े बड़े जो है बादल जो हैं, पहाड़ जितने बड़े बड़े बादल जो हैं वो आते हुए दिख रहे थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग उसकी तरफ, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट वो इसीलिए देख रहा था कि वहाँ से जो है मुझे लग रहा है कि बारिश होगी, आज बादल आएंगे। तो वहाँ से बहुत बड़े बड़े पहाड़ जितने बड़े बड़े बादल जो है वो उसकी तरफ आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब जैसे बारिश आने वाली होती है तो कैसी हवा चलती है? ठंडी ठंडी, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी हवा चलती है, वो चलने लगी थी। एंड द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो खाना वाना सब कुछ छोड़ के बाहर चला गया, सिर्फ किस चीज़ के लिए? उस बारिश की बौछार को अपने ऊपर महसूस करने के लिए, क्योंकि वो उसकी खुशी का कारण थी। वो ही बारिश थी जो उसको अच्छी फसल देने वाली थी, राइट। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड। क्या एक्सक्लेम? दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कह रहे हैं? ये केवल बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो बड़े सिक्के हैं, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट है। यहाँ पर कीमत बताई जा रही है किसकी? बारिश की, बौछारों की, कि ये बारिश नहीं हो रही है, ये आसमान से पैसे बरस रहे हैं। मीनिंग यहाँ पर क्या निकल कर आता है कि इस बारिश की वजह से ही मेरी फसल अच्छी होगी, जिसकी वजह से ही मेरे को पैसा अच्छा मिलेगा। इसलिए वो बारिश जो है एक तरीके से उसके लिए पैसों की बारिश है, ठीक है। तो इसीलिए with a satisfied expression he regarded gaze at steadily the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। अब वो कह रहे हैं with a satisfied expression, उसके चेहरे पर एक संतुष्टि के साथ he regarded the field of ripe corn, उसने देखा अपनी वो उसको फील्ड को, ठीक है, अपने खेतों को उसने देखा, जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न इस तरीके से जिसके अंदर फ्लावर्स आए हुए थे, ठीक है, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो पूरी तरीके से बारिश के पर्दों में ढकी हुई थी। तो बेसिकली उसकी पूरी फील्ड को बारिश ने अपने एक पर्दे की तरह जो है ढक लिया था, और पूरी फील्ड पर, पूरी फसल पर बढ़िया बारिश हो रही है, और वो बहुत ही खुश है ये चीज़ देख के। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहती है यार, इतनी अच्छी चीज़ें है ना, हमेशा चली जाती हैं आपके पास से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन बहुत ही जल्दी बहुत तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उस बारिश के साथ ही बहुत बड़े बड़े बर्फ के गोले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। कह रहे अरे अब तो ये चांदी के सिक्के हैं भाई। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स। और वो बच्चे जो हैं, जो बारिश में मज़े कर रहे थे, वो भागे उन बर्फ़ के मतलब कि गोलों को उठाने के लिए। तो उन बर्फ़ के गोलों को यहाँ पर फ्रोजन पर्ल बोला हुआ है, ठीक है। तो
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। जब तक बारिश हो रही थी, तेज बारिश भी हो रही थी, तब तक ठीक था, लेकिन अब हालात बिगड़ रहे हैं। आई होप इट passes क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से खत्म हो जाए। इट डिड नॉट pass क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा इसको, कि 1 घंटे तक लगातार पूरी वैली में ओलों की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, और आप पूरी फसल देख सकते थे, बिल्कुल सफेद थी, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल जैसे सफेद नमक की चादर जो है वो बिछ गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी पेड़ों पर नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न पूरे तरीके से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स पर कोई भी फूल नहीं थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का जो दिल है वो बिल्कुल उदासी से भर चुका था। राइट, when the storm had passed he stood in the middle of the field and said to his son, जब तूफान चला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये याद कर लेना, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां वहां मैंने पॉइंट आउट कर दिया आपके लिए कि जब तूफान जो है वो चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो बिल्कुल खेतों के बीच में खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये होते हैं ना, इनका अ प्लेग क्या होता है? प्लेग होता है कि बहुत भारी संख्या में जो इंसेक्ट्स हैं या जो एनिमल्स हैं, इन्फेस्टिंग अ प्लेस एंड कॉजिंग डैमेज, मतलब वो सब एक जगह एक साथ बहुत भारी तादाद में जो है आ जाते हैं और फिर वो सारी फसल को खा जाते हैं और डैमेज कर देते हैं। ठीक है, लोकस्ट क्या होता है? ये राम जी का घोड़ा हम इसे बोलते हैं, ग्रास हॉपर जैसा दिखता है ये। तो वो कह रहे हैं, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, बोले उनकी बाढ़ आ जाती ना, उनका ही तूफान आ जाता तो वो भी कुछ छोड़ जाते हैं फसल के अंदर। ये जो इतना भयंकर ओलों की बारिश हुई है, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, बोले इस साल तो कोई होगा ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी फसल नहीं होगी इस साल। तो अब मैं क्या करूंगा यार, अब मैं सारे साल क्या करूंगा, और मुझे और खेती करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वो बहुत ही उदासी से भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितनी भी हमने मेहनत की वो किसके लिए? किसी भी चीज़ के लिए नहीं, जीरो हो गई सारी मेहनत। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी नहीं था जो हमारी मदद कर सकता था। लिटरली कोई भी नहीं था जो उनकी मदद कर सकता था बेटा। राइट, सो वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब उदासी आ रही है कि यार इस साल तो हम भूखे ही मर जाएंगे, है ना। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब वो कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही उम्मीद जो है बाकी थी, और वो थी भगवान की उम्मीद। मतलब वो ही थे जो अब हमारी मदद कर सकते थे, और कोई भी नहीं कर सकता था। एंड डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और कहती है उदास मत हो यार, कोई बात नहीं, हो सकता है कि ये सब ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, पर ध्यान रखना कोई भी भूखा नहीं मरता है, कोई भी नहीं मरता है। एंड दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। अब पूरी रात लेंचो सिर्फ एक बात के बारे में सोचता रहा, और वो बात क्या थी? भगवान से मदद। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। और अब उसे भगवान से मदद चाहिए थी, जो वो जानता था कि जिसकी आंखें सब देखती हैं, आपको उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सब सुनते हैं, आपको उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कि भाई एक इंसान के मन के अंदर क्या है, माइंड के अंदर क्या है, वो भी वो जान लेते हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, भगवान से कुछ नहीं छुप सकता। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत ही हार्ड वर्किंग किस्म का आदमी था वो, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला डायलॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कह रहे कि कैसे काम करता था वो फील्ड के अंदर, जानवरों की तरह, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। पर ऐसा नहीं था कि केवल उसे वही काम आता था, वो लिखना भी जानता था। एंड द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, और जो संडे आया उस दिन उसने मॉर्निंग में, डे ब्रेक मतलब मॉर्निंग में, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, और अब उसने सोच लिया कि ये पत्र मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? टाउन लेकर जाऊंगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मैं मेल
कर दूंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये और कुछ नहीं, क्या था, एक लेटर था गॉड को। सोचो, आपने वो ओ माई गॉड मूवी देखी है जिसमें वो भगवान के ऊपर केस कर देता है, बस वैसा ही कुछ है ये भी। गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो कहते भगवान अगर मतलब आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं जो है भूखे मर जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड। मुझे 100 pesos चाहिए, किस चीज़ के लिए, अपनी पूरी फील्ड को वापस से बोने के लिए, एंड अगेन टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक वापस से फसल नहीं उग जाती तब तक खाने पीने के लिए पैसा चाहिए भगवान, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और फिर आगे लिखता गया क्योंकि हेल स्टॉर्म आया था और ऐसे वैसे, बिल्कुल ओ माई गॉड वाली स्टोरी। ओ माई गॉड में क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से उसकी पूरी दुकान खराब हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा नहीं देते क्योंकि नेचर्स पता नहीं कुछ तो उसको नाम देते हैं वो लोग कि भाई जो मतलब कोई भी ऐसी अगर आप लोगों के साथ दुर्घटना होती है जो जैसे अर्थक्वेक जैसी या कोई भी ऐसी जो भगवान की वजह से हुई है या नेचर की वजह से हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसका पैसा नहीं देती, ऐसा बोला जाता है। तो वो कहता है कि भाई एक्ट ऑफ गॉड, यस याद आया कि कोई भी एक्ट ऑफ गॉड है ना, अगर उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती। ओ माय गॉड मूवी में यही होता है ना, अक्षय कुमार जिसके अंदर आते हैं बन के, तो फिर वो केस लड़ता है कि भाई ये तो एक्ट ऑफ गॉड है या ये ऐसे है या वैसे। तो ये भी यहाँ पे वही कर रहा है एक तरीके से कि ये जो आपने किया ये सब आपकी वजह से हुआ है, अब आप ही मुझे पैसे दो, मैं कैसे घर चलाऊं अपना। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. अब उसने क्या किया, पूरा लेटर लिखा और नीचे लिखा टू गॉड, मतलब किसको, भगवान को देना है। एनवेलप के ऊपर उसने लिखा और लेटर को डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी टेंशन में था और वापस घर आ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। पोस्ट ऑफिस पे उसने स्टैम्प लगाया लेटर में, एंड ओह सॉरी लिखा है स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, अभी भी टेंशन में था और टाउन गया। ठीक है, एट द पोस्ट ऑफिस, अब पोस्ट ऑफिस पे जाके ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे स्टैम्प लगाया एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अभी क्या हुआ, एक एम्प्लॉय जो था, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन भी था एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस पे हेल्प भी करता था, वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया भयंकर तरीके से हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखाया कि भाई देखो देखो एक इंसान ने भगवान को लेटर लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। बोले यार मेरे पोस्टमैन के करियर में मैंने कभी, मुझे नहीं पता भगवान का एड्रेस क्या है। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल फैलो, पोस्ट मास्टर क्या था, एक मोटा ताज़ा फ्रेंडली, अमिएबल एज एन फ्रेंडली किस्म का इंसान था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन एकदम से बिल्कुल सीरियस हो गया वो। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और जोर से लेटर को डेस्क पे टैप करने के बाद कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। और वो कहता है कि भाई काश मेरे अंदर भी इतना ही फेथ होता जितना कि इस इंसान के अंदर है जिसने लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ correspondence communication by exchanging letters with God. So in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब यहाँ पर पता है क्या हुआ कि भाई उसका जो विश्वास है वो भगवान में से कम ना हो, उसने सोचा कि यार मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, और उसके पास एक आइडिया आता है और कि भाई मैं इसके लेटर का जवाब दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड, लेकिन जब उसने वो लेटर को ओपन किया ना, तो ये तो दिखाई पड़ गया था कि आपका अच्छा दिल होना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लेटर के अंदर लेंचो ने पैसे मांगे हुए हैं। और कितने पैसे मांगे हुए थे बेटा, 100 pesos जो है उसने मांगे हुए थे। ठीक है, कि केवल इंक और पेपर और अच्छे विल होने से काम नहीं चलेगा, इसने तो पैसे मांगे तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने बात पर अड़ा रहा और उसने पैसे मांगे अपने एम्प्लॉयज से। उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और बाकी सभी दोस्तों को भी बोला कि भाई चैरिटी हो जाएगी थोड़ी सी, तुम पैसे दो। ऐसे करके भी वो केवल 70 pesos ही इकट्ठे कर पाया, 100 तो उससे फिर भी नहीं हुए, बट उसने वो 70 pesos जो है वो भिजवा दिया। ही कुडंट गैदर दी 100 pesos इन टाइम, 100 pesos तो वो नहीं दे पाया। सो ही वॉज ओनली एबल टू सेंड द फार्मर अ लिटिल मोर देन हाफ, कि भाई आधे से थोड़ा ज्यादा, मतलब 70 pesos वो दे पाया। ही प्लेस्ड द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड सील्ड इट विद अ सिग्नेचर दैट सेड दैट द लेटर वाज फ्रॉम गॉड। तो उसने सील वील लगा के और वो लेटर भेज दिया कि भाई ये जो लेटर है वो गॉड की तरफ से तुम्हें आया है। फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर। अब लेंचो आया संडे को जल्दी, ठीक है, पूछने के लिए कि भाई मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या।
इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, तो पोस्टमैन ही था, ठीक है, जिसने वो लेटर उसको दिया। व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट satisfaction of a man who has performed a good deed looked on from his office। अभी आप जब अच्छा काम करते हो ना तो आपके चेहरे पर एक सुकून होता है, और अब आप वो सुकून सामने वाले के सामने भी देखना चाहते हो कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है, वो बंदा कितना खुश हो गया है ना। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो सामने वाले के एक्सप्रेशन हमें देखने को मिले कि वो कितना खुश हुआ है हमारे इस अच्छे काम से। अब ऐसा ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इसीलिए वो अपने ऑफिस से देख रहा था बैठ के। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो को तो 1% मतलब सरप्राइज फील नहीं हुआ पैसा देख के। ऐसा लग रहा था मान लो उसने तो एक्सपेक्ट किया ही था कि भगवान की तरफ से तो रिप्लाई आएगा ही आएगा, राइट। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस था उसको भगवान के ऊपर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया, जब उसने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, बोलता भगवान से गलती नहीं हो सकती, ठीक है, और वो मना भी नहीं कर सकते जितना पैसा मैंने मांगा है उसके लिए। बोले मैंने 100 पैसों मांगे तो भगवान 100 देंगे, उनके पास कमी थोड़ी है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और एकदम से ही लेंचो जो है वो विंडो पे जाता है, बोला मुझे पेपर और इंक दो, पेन दो मतलब। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लिखना शुरू कर देता है, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। और सर पे माथे पे ऐसे रिंकल्स आ रहे हैं क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि भाई मुझे फिर से ये सब करना पड़ रहा है। क्यों उसे गुस्सा आ रहा था, उससे लग रहा था कि ये जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये खराब हैं, ये नकली हैं, इन्होंने मेरा पैसा चुराया है, मतलब जिन लोगों ने मदद की उसी पे शक कर रहा है। तो उसने बोला व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो उसने थूक वगैरह लगा के उसको चिपका दिया और ऐसे करके हाथ मारा उसको चिपकाने के लिए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो उसके अंदर गया ना, पोस्ट मास्टर भागा भागा गया, बोला इस तरह क्या लिखा है, वापस से क्या लिखा है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। बोले जितने पैसे सर मैंने आपसे मांगे थे भगवान जी, आपने मेरे 70 पैसे ही मिले हैं मुझे। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ पैसा भेजो मुझे, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। बोले और मेल के जरिए मत भेजना, मेल के जरिए मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो हैं वो बहुत ही गंदे हैं, भ्रष्ट हैं, उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। जिन लोगों ने अपनी सैलरी में से निकाल निकाल के पैसे दिए उनको कह रहे हैं कि वो क्रूक है। तो वही है ना इनोसेंस लेकिन रीजनिंग, है ना, वही कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया जा रहा है। ठीक है आप इनोसेंट हो, बट ये क्या बात हुई भाई इतने कि भाई हाँ सच में ही आपको पैसा आ जाएगा भगवान से, है ना। तो यस, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम ऑफ द हेलस्टॉर्म वाला जो पूरा इवेंट होता है वो, ठीक है। फिर लेंचो का लेटर लिखना, पोस्टमास्टर का रिएक्शन, पोस्टमास्टर का प्लान भी, और उसके बाद लेंचो का रिएक्शन। ये वाले इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर से। आइए कुछ और कोट्स और फ्रेजेस देखते हैं जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस आप इनको थोड़ा सा याद कर लोगे और अपने आंसर के अंदर कोट्स वगैरह में लिख दोगे तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग डिस्क्रिप्शन जो है कि भाई घर जो है कहाँ पर सेट था, बहुत सी बार एमसीक्यू टाइप में पूछ लिया जाता है। सो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। नंबर 2 क्या है? अबाउट लेंचोज फैमिली, लेंचो की फैमिली के बारे में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये लेंचो की फैमिली के बारे में नहीं है, ये है हेलस्टॉर्म के बारे में। यहाँ पे इसे चेंज कर लेना, ठीक है। ये किसके बारे में है? जब हेलस्टॉर्म, जब पूरे गोल ओले ओले बर्फ के मतलब जो है पूरी फील्ड पर चारों तरफ वो ही थे और कुछ भी नहीं था, तो वो वाला दृश्य कैसा था कि द फील्ड वॉज वाइट, ऐसे लग रहा था सॉल्ट से कवर हो गई है। तो बेसिकली यहाँ पर डिस्ट्रक्शन वाला है, डिस्ट्रक्शन द हेलस्टॉर्म कॉज्ड, वो वाला डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, एंड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। नेक्स्ट क्या है? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेंचो का फेथ, who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God। लेकिन उन सभी के दिल में जो उस एकमात्र घर में रह रहे थे उस वैली के अंदर, एक ही उम्मीद बाकी थी, और वो कौन सी उम्मीद थी? भगवान से, ठीक है।
लेंचो का रिक्वेस्ट क्या था? लेंचो वॉज ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि भगवान अगर आपने इस साल हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार जो है भूखा रह जाएगा सारे साल। लेंचो सर्टनिटी, लेंचो का विश्वास कि भाई हाँ मेरे को तो मदद मिलेगी ही मिलेगी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप टू पुट द लेटर इनसाइड, उसने लिटरली टू गॉड लिखा था एनवेलप के ऊपर, ठीक है। हाँ, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, ठीक है, और परेशानी थी दिमाग में और टाउन गया, प्रॉपर मेल किया उसने। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्टमास्टर का क्या रिएक्शन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। द पोस्टमास्टर, अ फैट अमिएबल फेलो, also broke out laughing but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had the faith of man who wrote this letter starting up a correspondence with God। तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये जो बंदा था ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली किस्म का था और इसे बहुत हंसी आई स्टार्टिंग में, तो बट बाद में इसको रियलाइज हुआ कि इस इंसान के अंदर कितना ज़्यादा फेथ है भगवान को लेकर, राइट। एंड उसको चाहिए था काश मेरे अंदर भी इतना ही विश्वास होता भगवान के लेकर, और जब भी वो ये सोच लेता है कि भाई अब तो मुझे इस इंसान की मदद करनी ही करनी पड़ेगी, राइट। आफ्टर दैट है लेंचोज रिएक्शन टू द रिस्पॉन्स। भाई उस रिस्पॉन्स का अब क्या रिएक्शन था? उन लोगों ने पैसे इकट्ठा करके भेजे थे तो अब उसका क्या रिएक्शन था? लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पोस्टमास्टर को तो लगा था कि वो तो बहुत एकदम अचंभे में रह जाएगा कि सच में भगवान ने पैसे भेज दिए, बट लेंचो को तो लग रहा था कि भगवान जी तो पैसे भेजेंगे ही थी। वो तो बल्कि गुस्सा हो गया कि 70 पैसों ही भेजे, मैंने तो 100 मांगे थे। तो इतना कॉन्फिडेंस था उसको, बट बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। पर उसे गुस्सा आ गया जब उसने पैसा काउंट किया। एंड गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर ही कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही वो मना कर सकते हैं जो भी लेंचो को चाहिए था उस चीज के लिए, राइट। फाइनल थॉट क्या है? इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। जितना पैसे मैंने आपसे मांगे थे भगवान जी, केवल 70 पैसोज मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ पैसा भेजो, मुझे ज़रूरत है उस पैसे की, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन मेल से मेरे पास मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो है वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो ही भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन हेलस्टॉर्म के बाद, ठीक है, लेंचो का फेथ हो गया, पोस्टमास्टर वाला पूरा इवेंट हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। इनको आपको अच्छे से देखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरे वो वाले जो भी डायलॉग्स वगैरह थे या जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या है? नंबर 1, व्हाट आइडिया डज द पोस्ट मास्टर कम अप विद, व्हाट डिड ही डू टू स्टिक टू हिज रेजोल्यूशन। 2 नंबर का सवाल आया था CBSE 2024 के अंदर। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट आइडिया डज द पोस्ट मास्टर कम अप विद, पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या आइडिया आया, व्हाट डिड ही डू टू स्टिक टू हिज रेजोल्यूशन। और फिर जब उसने लेटर खोल के देखा और उसके अंदर फिर उसने और कुछ भी मांगा हुआ था, तो क्या किया उसने अपने रेजोल्यूशन पर टिके रहने के लिए? कि रेजोल्यूशन क्या था? मैं इस इंसान की मदद करूंगा, इसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। अब इतना पैसा तो था नहीं, उसको देता कहाँ से, है ना। तो देखो, द पोस्ट मास्टर वॉन्ट्स टू रिटेन द फार्मर्स फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर फार्मर का फेथ भगवान में बने रहने देना चाहता था। दस ही डिसाइडेड टू सेंड हिम मनी, और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसको पैसे भेजेगा। हाउएवर ही कैन नॉट अरेंज द मनी बाय हिमसेल्फ। अब इतना पैसा अकेले कैसे अरेंज करता? तो उसने सो ही कलेक्ट्स इट फ्रॉम कलीग्स, तो वो कलेक्ट करता है पैसा अपने बाकी साथी संबंधियों से इन द पोस्ट ऑफिस। ही पुट्स द कलेक्टेड अमाउंट ऑफ 70 पैसोज, पूरा तो नहीं कलेक्ट कर पाता बट हाफ से थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट कर पाता है, और 70 पैसोज जो है वो दे देता है एनवेलप में डाल के, और फिर वो लेंचो के विजिट करने का वेट करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2024 में आया था। व्हाट आइडिया डज द पोस्ट मास्टर कम अप विद, व्हाट डिड ही डू टू स्टिक हिज रेजोल्यूशन। सेम है ये। व्हाई डिड द नाइट आफ्टर द रेन्स टर्न सॉरोफुल फॉर लेंचो, कि भाई बारिश के बाद जो रात थी, है ना, उस दिन उसने सोचा था बारिश होगी पर बारिश ओलों की हुई, तो वो जो रात थी उसके लिए वो दुख भरी रात क्यों थी? क्योंकि उसका सब बर्बाद हो गया था भाई, उसके पास कुछ नहीं बचा था। The night after the rain turned sorrowful for Lencho because even though the rain initially brought him hope, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसको लगा था कि उम्मीद है, मेरी फसल को सिर्फ बारिश चाहिए थी, वो मिल गई, है ना। तो इट टर्न्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म, पर वो जो बारिश थी वो हेल स्टॉर्म में बदल गई।
दैट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, जिसकी वजह से उसकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हुई, एंड ही रियलाइज्ड द स्टॉर्म हैड लेफ्ट विद नथिंग टू हार्वेस्ट। और अब उसे पता था कि कुछ नहीं बचा काटने के लिए, कोई फसल नहीं बची है मेरे पास, है ना, हार्वेस्ट के लिए और मेरी फैमिली को खाना खिलाने के लिए, लीडिंग टू अ नाइट फिल्ड विद सॉरो एंड डिस्पेयर। एंड दैट वाज द रीजन कि वो पूरी रात जो है बहुत ही उदास रहा और निराश रहा, हताश रहा, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, राइट। एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। आयरनी बतानी है चैप्टर में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों 2024 के अंदर, कि क्या आयरनी है। लेंचोज ब्लाइंड फेथ इन गॉड इज आयरॉनिकल। उसका जो भगवान के अंदर विश्वास है वो बहुत आयरॉनिकल है। क्यों? क्योंकि ही लूजेज प्रैक्टिकलिटी। भाई उसको, ठीक है, एक विश्वास होना अच्छी बात है, अंधा विश्वास होना बेकार बात है ना। अब प्रैक्टिकली नहीं हो, लेंचो थिंक्स दैट एक्चुअली गॉड हैज सेंट हिम द मनी। लेंचो को लग रहा है भगवान ने ही पैसे भेजे हैं उसको, टू हेल्प हिम विच इज नॉट पॉसिबल, उसकी मदद करने के लिए जो पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो लेंचो इज सो इनोसेंट, और लेंचो इतना इनोसेंट है दैट ही डाउट्स द इंटेग्रिटी ऑफ द स्टाफ, कि वो भाई उन लोगों की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन कर रहा है कि भगवान अगली बार पैसे इनकी तरफ से मत भेजना, मुझे मेल से मत भेजना, ये लोग बहुत भ्रष्ट हैं। ऑफ द पोस्ट ऑफिस एज द एनवेलप कैरीज ओनली 70 पेसोज। एंड रीजन क्या था? 70 पेसोज मिलने के बाद ये वाला एटीट्यूड है उसका, ठीक है, अगेंस्ट द 100 पेसोज दैट ही हैड आस्क्ड फॉर, राइट। नेक्स्ट क्या है? द पोस्टमास्टर 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, द पोस्टमास्टर हैड मिक्स्ड इमोशंस व्हाइल ओपनिंग द लेटर, एक्सप्लेन। कि पोस्टमास्टर के जो इमोशंस थे वो मिक्स्ड थे, जब वो उस लेटर को खोलते हैं तो उनके मिक्स्ड इमोशंस थे। कैसे थे मिक्स्ड इमोशंस? कैसे मिक्स्ड इमोशंस थे उनके? द पोस्टमास्टर इनिशियली लाफ्ड एट द लेटर अड्रेस्ड टू गॉड। अभी स्टार्टिंग जैसी हुई तो पोस्टमास्टर हंसता है पहले, ठीक है। किस चीज पे हंसता है? कि भाई ये पहली बार मैं जिंदगी में देख रहा हूँ भगवान को किसी ने लेटर लिखा है, बट वो सून टच्ड बाय लेंचोज डीप फेथ। लेकिन बहुत ही जल्दी उसकी वो जो चीज़ थी ना, वो हंसी जो थी, वो एकदम से ऐसे मतलब शॉक में बदल गई कि यार इस टाइम पे, आज के टाइम पे मतलब कैसे किसी एक इंसान को इतना विश्वास हो सकता है भगवान में। ही फेल्ट अ मिक्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड एडमायरेशन। उसे हंसी भी आ रही थी बट वो एडमायर भी कर रहा था। नॉट वॉन्टिंग टू डिसअपॉइंट लेंचो, और वो नहीं चाहता था लेंचो को निराश करना। ही बिकेम सीरियस एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम। और वो सीरियस हो जाता है और उस डिसाइड करता है मैं इसकी हेल्प करूंगा बाय कलेक्टिंग मनी एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। पैसा इकट्ठा करके, ठीक है, कि भाई मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। व्हाई डिड द नाइट आफ्टर द रेन्स टर्न सॉरोफुल फॉर लेंचो? सेम क्वेश्चन अब 2023 में पूछा गया, 24 में भी आया था, 23 में भी आया। हम कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी कर लेते हैं। द नाइट बिकेम सॉरोफुल बिकॉज लेंचोज क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। नाइट सोरोफुल इसलिए हो गई थी जिस दिन बारिश हुई उसके बाद, क्योंकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, है ना। ही रियलाइज्ड हिज फैमिली वुड हैव नो फूड फॉर द एंटायर ईयर। बोले पूरे साल के लिए उनके पास कोई खाना नहीं होगा। ऑल देयर हार्डवर्क वॉज रूइंड, उनका सारा हार्डवर्क खराब हो गया था। एंड दे हैड नथिंग लेफ्ट, और कुछ नहीं बचा था उनके पास। सो इट वॉज अ नाइट फिल्ड विद डिस्पेयर एंड हेल्पलेसनेस। और इसीलिए वो जो पूरी रात थी वो भरी हुई थी किससे? हेल्पलेसनेस से, डिस्पेयर से, निराशा से, राइट। हु रेड द लेटर सेंट बाय लेंचो एंड व्हाट डिड ही डू देन? किसने लेटर भेजा था लेंचो को और फिर उसके बाद उसने क्या किया? सो द पोस्टमास्टर रेड लेंचोज लेटर। पोस्टमास्टर ने लेंचो का लेटर पढ़ लिया था। ही वॉज मूव्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड, और वो पूरे तरीके से मतलब बहुत ही ही वॉज मूव्ड, मतलब इमोशनल हो गया था उसका लेटर पढ़ के, एंड डिडंट वॉन्ट टू लेट इट ब्रेक। वो देख रहा था इस इंसान का कितना फेथ है भगवान में, और अब वो फेथ नहीं टूटने देना चाहता था। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज स्टाफ, एडेड सम फ्रॉम हिज ओन सैलरी एंड सेंट इट टू लेंचो। कुछ पैसा खुद की सैलरी से डाला, कुछ स्टाफ से इकट्ठा किया और लेंचो को भेज दिया, प्रिटेंडिंग इट वॉज फ्रॉम गॉड। ये दिखाते हुए, उसने अपना नाम भी नहीं लिखा कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ये ही प्रिटेंड किया कि भाई उसका भगवान में विश्वास बना रहे कि ये भगवान की तरफ से है। 2015 में ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था? डिस्क्राइब लेंचोज क्वालिटीज इन लाइट ऑफ हिज फेथ इन गॉड। डू यू हैव फेथ इन गॉड लाइक लेंचो? वॉज लेंचोज रिएक्शन टूवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज राइट? तो आइए लिखते हैं। पहले क्या क्वेश्चन है? डिस्क्राइब लेंचोज क्वालिटीज। लेंचो वॉज अ पुअर बट हार्ड वर्किंग फार्मर विद स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड।
तो लेंचो एक गरीब लेकिन बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है जिसका भगवान के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास है। आफ्टर हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टॉर्म, और जब उसकी जो फसल है वो पूरे तरीके से नष्ट हो गई है बर्फबारी की वजह से, ही बिलीव्ड ओनली गॉड कुड हेल्प हिम, तो वो यकीन करता है कि भाई सिर्फ अब उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ भगवान ही मेरी मदद कर सकता है, अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। ही रोट अ लेटर आस्किंग फॉर मनी, उसने एक लेटर लिखा पैसे मांगते हुए, ट्रस्टिंग दैट गॉड वुड नॉट लेट हिज फैमिली स्टार्व, ये विश्वास दिखाते हुए कि भाई भगवान जो हैं वो मेरी फैमिली को भूखा नहीं मरने देंगे। हिज फेथ वॉज प्योर एंड अनवेवरिंग, और उसका जो विश्वास था वो बहुत ही प्योर था, ठीक है, उसको कोई नहीं हिला सकता था। येस आई डू बिलीव इन गॉड लाइक लेंचो एंड फील दैट सिंसियर प्रेयर आर ऑलवेज आंसर्ड। हाँ, मैं भगवान में विश्वास करती हूँ लेंचो की तरह, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अगर अच्छे से सच्चे मन से प्रे करूंगी तो शायद मेरी बात भी मान ले भगवान किसी ना किसी रूप में। पर लेंचोज रिएक्शन टुवर्ड्स द पुअर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वॉज अनफेयर, लेकिन उसका जो रिएक्शन था उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की तरफ वो खराब था। विदाउट नोइंग द ट्रूथ, बिना सच जाने सिर्फ उसने अज्यूम कर लिया था कि उन्होंने पैसे चुराए हैं, इवन दो दे वर द वंस हु हेल्प्ड हिम आउट ऑफ काइंडनेस। तो मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं होंगी कि मैं सच में मतलब इस तरीके का काम करूं, बट यस मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अगर भगवान से सच्चे दिल से प्रे किया जाए तो वो आपकी प्रेयर्स ज़रूर सुनते हैं, राइट। How was Lencho's cornfield destroyed? Had he any hope for help? 2020 में पूछा गया था। A violent hailstorm destroyed Lencho's cornfield. बहुत ही भयानक hailstorm में लेंचो के cornfield को बिल्कुल तबाह कर दिया था। The storm lasted for an hour, ruining all the crops and flowers. जो storm था वो 1 घंटे तक चला, ठीक है, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारी क्रॉप, सारे फ्लावर्स। द फील्ड लुक्ड वाइट, पूरी फील्ड सफ़ेद लग रही थी जैसे कि सॉल्ट से कवर हो गई है। डेस्पाइट लूजिंग एवरीथिंग, लेंचो हैड स्ट्रांग होप इन गॉड्स हेल्प। सब कुछ खो देने के बाद भी लेंचो की अंदर बहुत ज़्यादा होप थी, ठीक है, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। बिलीविंग दैट डिवाइन सपोर्ट वुड सेव हिज फैमिली, ये मानते हुए कि जो डिवाइन सपोर्ट है, जो भगवान का सपोर्ट है, केवल वो ही अब उसकी फैमिली को बचा सकता है। Did the letter reach God? Why did the postmaster send a reply to Lencho? क्या लेटर पहुंचा था भगवान तक, और क्यों पोस्टमास्टर जो है वो एक रिप्लाई देते हैं लेंचो को? No, the letter did not reach God. Obviously, भगवान तक कोई लेटर नहीं पहुंचा था। The postmaster read it and was touched by Lencho's unshakable faith. तो पोस्टमास्टर ने वो पढ़ा था और फिर वो उसके फेथ से बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्प्रेस हो गए थे। ही डिडेंट वॉन्ट लेंचो टू लूज दैट फेथ, और वो नहीं चाहते थे कि लेंचो ये विश्वास खोए। सो ही अरेंज्ड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स, और इसीलिए उन्होंने पैसा अरेंज किया था अपने कलीग्स से, एंड फ्रेंड्स एंड सेंट इट टू लेंचो एज अ लेटर फ्रॉम गॉड, और फिर उन्होंने वही पैसा लेंचो को भेजा था भगवान की तरफ से लेटर के तौर पे, राइट। वट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? अभी लेंचो की क्या फीलिंग्स थी जब बर्फबारी बंद हुई, है ना, 2020 में पूछा गया है। व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड, लेंचो वाज हर्ट, ब्रोकन एंड फुल ऑफ डिस्पेयर, पूरे तरीके से टूट गया था, है ना, निराश हो गया था। हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, उसकी सारी फसल पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी थी। एंड ही रियलाइज्ड हिज फैमिली वुड गो हंग्री, और उसे ये एहसास हो गया था कि अब उसका परिवार भूखा मरने वाला है। He compared the damage to a plague of locust and felt hopeless about the coming year. वो कंपेयर करता है डैमेज को किससे? प्लेग ऑफ लोकस्ट से, कि भाई ये जो ग्रास हॉपर का पूरा एक तूफान आता है ना और सारी फसल खा जाता है, बोले ये जो बर्फ का तूफान आया है ना ये तो उससे भी बुरा है, इसलिए इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। Why did Lencho's happy mood change into concern? क्यों लेंचो का जो हैप्पी मूड है वो एकदम से कंसर्न में बदल गया? 2020 का क्वेश्चन है। At first Lencho was happy because it started raining. स्टार्टिंग में लेंचो खुश था क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई थी। Something he had been hoping for. ये कुछ ऐसा था जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। But his mood quickly changed. लेकिन उसका मूड एकदम से चेंज हो गया when the rain turned into a destructive hailstorm. जब पूरी बरसात जो है वो एक विनाशकारी बर्फ के तूफान में बदल गई। डैमेजिंग हिज एंटायर क्रॉप, जिसने उसकी पूरी क्रॉप को नुकसान पहुंचा दिया। हिज जॉय टर्न्ड इनटू कंसर्न फॉर हिज फैमिली सर्वाइवल, और उसकी जो खुशी थी वो कंसर्न में बदल गई उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, राइट। चलिए ये हमने कर लिया है क्वेश्चन 2023 में आया था, ये भी कर चुके हैं हम।
यस, व्हाट इज आयरॉनिक अबाउट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हेल्पिंग लेंचो, 2021 का क्वेश्चन है। द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स मूव्ड बाय हिज प्लाइट गैदर्ड 70 पेसोज। पोस्ट ऑफिस वर्कर्स जो थे वो उसकी दुख की वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और उन्होंने सोचा कि भाई हम इसकी मदद करेंगे, तो उन्होंने 70 पेसोज इकट्ठा करके, ठीक है, दिए ताकि उसको थोड़ी हेल्प मिल सके। हाउएवर लेंचोज सस्पिशन अरोज व्हेन ही डिड नॉट रिसीव द फुल अमाउंट। लेकिन लेंचो को कब कब शक हुआ, जब उसको पूरे पैसे जो है वो नहीं मिले, ठीक है, जितने उसने मांगे थे, लीडिंग हिम टू ब्रांड द अल्ट्रिस्टिक पोस्ट ऑफिस स्टाफ एज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ क्रूक्स। और इसी वजह से उसने उस पूरे स्टाफ को बंच ऑफ क्रूक्स बोला, मतलब कि यही लोग भ्रष्ट हैं, दस प्रेजेंटिंग द स्टोरीज पॉइग्नेंट आयरनी, कि जिसने मदद की उसी को गाली पड़ी। राइट, चलिए, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था सीबीएसई टर्म 1 2021-2022 वाले सेशन में। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. बताइए, Lencho decided to write a letter to God. All through the night, he thought of his only one hope. Choose the correct option. क्या होगा? लेंचो ने डिसाइड किया एक लेटर लिखना है गॉड को। पूरी रात जो है, ही थॉट ऑफ हिज ओनली वन होप, उसने पूरी रात केवल अपनी उस एक उम्मीद के बारे में ही सोचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 2 हैपेंड एट दी सेम टाइम, दोनों चीज सेम टाइम पर हुई। ठीक है, यस, Lencho was ox of a man means he was very hard working, owned an ox, he plowed his field with an ox, या his ox could work like a man, नहीं, वो बहुत हार्ड वर्किंग था, ये मीनिंग है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट इम्प्लाइज दैट, पर फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? Lencho could write as he was a farmer. Ordinarily a farmer did not know how to write. All farmers knew how to write. A farmer cannot know हाउ टू राइट। अभी आम तौर पर क्या होता है कि जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उन्हें नहीं पता होता, वो इतने शिक्षित नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्योंकि फील्ड्स में काम करते हैं और ये सब करते हैं, स्कूल वगैरह नहीं जाते हैं, इस वजह से। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि आमतौर पर एक फार्मर जो है उन्हें नहीं आता है पढ़ना लिखना, ठीक है, वो किसान वाला काम करते हैं इसलिए। ठीक है, वाई डिड ही राइट द लेटर ऑन संडे, उसने लेटर जो है संडे को क्यों लिखा, बताइए बताइए। और ये जो है आप होमवर्क में करेंगे अब, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये भी आप होमवर्क में करोगे और ये भी आप होमवर्क में करोगे। होमवर्क में मतलब मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको PYQs करवाए, ठीक है, और मैंने आपको चैप्टर पूरा वापस से पढ़ा दिया है, प्लस मैंने आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी बता दिए। ये इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आशा करती हूँ ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वर्ड मीनिंग्स भी अच्छे से आप इसके याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।